Dear students, I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर था थर्ड, चैप्टर नंबर सेकंड, सेल्फ बैलेंसिंग लेसन। आज आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका मेन एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन तो एक बीच में है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 वो आपको देखना है, कुछ है ही नहीं एग्जाम्पल में। लास्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ना पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नैतिक कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 prepare sales ledger adjustment account as would appear in general ledger. In general ledger, that is nominal ledger. सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स लेजर, ये अकाउंट ही है, आपको इतना याद रखना है। सेम अकाउंट है। जनरल जो है वो नॉमिनल लेजर, दैट इज जनरल लेजर में आपको बनाना है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। यहाँ पे होगा ओपनिंग बैलेंस, जो ज्यादा अमाउंट है वो यहाँ पे होगा। क्रेडिट सेल्स कम अमाउंट है तो आपको यहाँ पे लिखना है। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेल्स लेजर डेबिट बैलेंस, ज्यादा अमाउंट सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 362,048 और कम बैलेंस है 1248, यहाँ पे लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दैट इज बीडीआर आर नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट दिया है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट वन बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर यानी कि बिल्स रिसीवेबल, ये भी यहाँ पे लिखेंगे सेल्स के सामने बिल्स रिसीवेबल। चेक डिसऑनर तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है आपको चेक डिसऑनर। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, ओवरड्यू अकाउंट का इंटरेस्ट, इट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट। यदि लेट पेमेंट करता है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने होगा यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड। बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट। आगे है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, दैट इज सेल्स रिटर्न। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर मैच्योर, ड्यू डेट पे बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट आपको मिल चुका है। इट मींस एंट्री कौन सी होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट होगा, डेटर्स अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ए कस्टमर हैज रिटर्न गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू 1200, कस्टमर ने हमको रिटर्न किया है 1200 का, फॉर व्हिच फ्रेश गुड्स वर इश्यूड, और एक्सचेंज में हमने फ्रेश गुड दे दिया है। आगे क्या है, तो क्रेडिट नोट वाज इश्यूड फॉर द मंथ ऑफ गुड्स, नहीं फॉर द गुड्स रिटर्न, फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, जो गुड्स रिटर्न हुआ है उसकी क्रेडिट नोट भी हमने लिख चुके हैं। इट मींस एक क्रेडिट नोट इश्यू हो गया, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो चुकी है, बट सेल्स इनवॉइस वाज इंटरवेंटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इश्यू ऑफ फ्रेश गुड्स, मगर हमने जो गुड्स फ्रेश इश्यू किया है उसका अभी तक इनवॉइस प्रिपेयर नहीं हुआ है। इट मींस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4,000, ओके सॉरी 1200 है, 1200। ये लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्स रिटर्न की क्रेडिट नोट इश्यू कर चुके हैं, इट मींस सेल्स रिटर्न आप लिख चुके हैं, मगर इन एक्सचेंज जो नया गुड्स दिया उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट सेल। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो चुका है ओवर, पीछे सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको देखना है, कोई इसमें गलती भी नहीं है, बराबर एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, बाद में एग्जाम्पल नंबर 9। आज के लेक्चर में ये 2 एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रहा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। परचेज लेजर एडजस्टमेंट यानी कि क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट यानी कि डेटर्स लेजर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर मींस जनरल लेजर,
तो इन नॉमिनल लेजर सबसे पहले परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल परचेज लेजर का 2 बैलेंस दिया है 174023880। जहां पे परचेज है वहां पे ज्यादा अमाउंट है 23880, कम अमाउंट है 1740। आगे है सेल्स लेजर का बैलेंस, डेबिट ज्यादा है, परचेज यहाँ पे है तो ज्यादा बैलेंस आपको डेबिट लिखना है 29240, कम अमाउंट अपोजिट साइड 480। चलो करते हैं आगे स्टार्ट। परचेजेस इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, परचेज मींस क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे 130 360 यस 360। आगे लिखा है कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक। हमने पेमेंट किया है कैश पेमेंट, कितना पेमेंट किया है 116,860। आगे है सेल्स इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स 1,74,960। ये हो गया आपका सेल्स। नेक्स्ट वन कैश फ्रॉम कस्टमर, इट मींस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर यानी कि डेटर्स। सेल्स के सामने आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक यानी कि कैश एंड चेक रिसीव। कितना मिला है 152,480। आगे है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ पे लिखेंगे, परचेज के सामने होगा बिल्स पेएबल, इतना तो आपको याद ही होगा। बिल्स पेएबल अमाउंट है 4500। नेक्स्ट वन सेल्स लेजर बैलेंस क्रेडिट, ये सेल्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस है मगर ये क्लोजिंग होगा। अच्छा ओपनिंग तो दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस। सेल्स लेजर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है 480 है 840। आगे है ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स, ट्रांसफर सेल्स के सामने होगा ट्रांसफर, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर दैट इज सेट ऑफ 1520। और ट्रांसफर परचेज के सामने, परचेज यहाँ है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर 1520। आगे है परचेज रिटर्न, वो तो मालूम ही होगा, परचेज यहाँ पे है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे होगा। परचेज रिटर्न अमाउंट है 5120। नेक्स्ट वन इज ए डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने अलाउड किया, इट मींस हमको मिला है, इट मींस डिस्काउंट रिसीव, इट इज डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट दिया है 3360। नेक्स्ट वन इज ए सेल्स रिटर्न, ये मालूम होगा ही, सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 2340। नेक्स्ट वन इज अ डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया है, इट इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 5640। नेक्स्ट वन इज अ बिल्स रिसीवेबल, सेल्स के सामने पेमेंट में आपको मिला है बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 8240। नेक्स्ट वन परचेज लेजर का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे छोटी अमाउंट है, क्लोजिंग छोटी अमाउंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट दिया है 1540। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके चलो करते हैं टोटलिंग, बाद में सेकंड एग्जाम्पल होगा, इसमें क्रेडिट ज्यादा होगा 23,880 प्लस 130,360 प्लस 1540 टोटल होगा
155 780 अपोजिट 155 780, इसमें से आपको लेस करना है 1740 माइनस 116860 माइनस 4500 माइनस 1520 माइनस 5120 माइनस 3360, डिफरेंस होगा 22680। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ये अकाउंट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए सेल्स लेजर में भी डेबिट ज्यादा होगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का दिया है। देखिए 29,240 प्लस 174,960 प्लस 840, टोटल होगा 205040। अपोजिट साइड लिखेंगे 205040, इसमें से आपको लेस करना है 480 माइनस 152480 माइनस 1520 माइनस 2340 माइनस 5640 माइनस 8240, डिफरेंस होगा 34340। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, एग्जाम्पल खत्म। ये ऐसा एग्जाम्पल होगा 10 to 12 मार्क्स का। 10 मार्क्स का तो होगा ही होगा मिनिमम। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या बनाना है आपको। Sri Tarak K is laser on self-balancing system. Following details are available for a month of January 17. In absence of any information आपको यही अकाउंट बनाना पड़ेगा, मगर उसका जो नेम है यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा, इन जनरल लेजर। कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये मैं बनाता हूं, इन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सा अकाउंट आपको बनाना है, तो ये ही बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बस ये हो गया आपका अकाउंट, मैंने ड्रॉ कर चुका हूं। देखो नया एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 9, पेज नंबर कॉमन है, नो चेंज। देखिए यहाँ पे भी इतना बेसिक प्रोफोर्मा है, वो पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेसिक प्रोफोर्मा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जनरल लेजर। जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन अगेन इन नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर। इन जनरल लेजर कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ये हो गया आपका डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्रेडिट साइड भी आपको सिमिलर लिखना है। मगर एग्जाम में तो होगा ही होगा कि आपको कौन सा एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना है एग्जाम में दिया ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 14 पे। श्री तारक लाल के द लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर अ मंथ ऑफ जनवरी 2017। सबसे पहले दिया है आपको डेटर्स बैलेंस। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने ये डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट ही है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का बैलेंस रहता है क्रेडिट और यहाँ पे लिखेंगे परचेज। मगर यदि स्मॉल अमाउंट है तो अपोजिट साइड आप लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेटर्स बैलेंस ऑन 1st of January 17, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। यहाँ पे लिखेंगे 2,74,500
500, 274 500। आगे है क्रेडिट परचेज। परचेज तो यहाँ पे होगा 123 500। ओपनिंग बैलेंस जब आएगा तब लिखेंगे। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है क्रेडिट परचेज के बाद लिखा है क्रेडिट सेल्स। ये रहा डेटर्स अकाउंट में होगा 136 200, 136 200। नेक्स्ट दिया है आपको सेल्स रिटर्न। सेल्स के सामने लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न। अमाउंट दिया है 2400। नेक्स्ट इज ए परचेज रिटर्न। परचेज के सामने लिखेंगे परचेज रिटर्न 3600। यहाँ पे होगा परचेज रिटर्न 3600 है, यस 3600। नेक्स्ट दिया है आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मींस डेटर्स। सेल्स किया, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक, यानी कि कैश रिसीव। कितनी कैश रिसीव्ड है आपको 153, यस 153,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर यानी कि डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। कितना है डिस्काउंट अलाउड 2700। नेक्स्ट वन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, यानी कि परचेज के सामने मैंने कैश पेमेंट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना आपने कैश पेमेंट किया है देखिए 184 200। आगे है अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से अलाउंस मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउंस रिसीव। कितना अलाउंस रिसीव्ड है क्रेडिटर्स के पास से 1650। डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो या अलाउंस रिसीव्ड बोलो, बोथ आर सेम। बैड डेब्ट्स रिटर्न। सेल्स के सामने होगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ कर चुके हैं हम 15,000 इज अ बैड डेब्ट्स। अमाउंट इरिकवरेबल है। आगे लिखा है बैड डेब्ट्स के बाद क्रेडिटर्स बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस होगा क्रेडिट 329,400, 3,29,400। आगे है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। अलाउंस रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों दिया है 4020। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। सेल्स के सामने होगा, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बोलो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है आपका बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 51,000। नेक्स्ट वन क्रेडिट बिल्स क्रेडिटर्स बिल्स एक्सेप्टेड। हमने एक्सेप्ट किया है, इट इज अ बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अमाउंट है 72,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। रिसीव्ड यहाँ पे है, डिसऑनर्ड होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बोलो अमाउंट है 7200। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। यहाँ पे है बिल्स पेएबल। यदि डिसऑनर्ड होगी, जनरली डिसऑनर्ड का चांस कम रहता है, फिर भी हो सकता है। यदि है तो यहाँ पे आपको डेबिट लिखना पड़ेगा 18,000। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल मैच्योर। ड्यू डेट को हमने बिल्स पेएबल का पेमेंट किया, वो नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। आगे इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर। कस्टमर यानी कि डेटर से यदि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो सेल से नीचे इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है 2070। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि बैड डेब्ट्स रिजर्व आर नॉट रिकॉर्डेड। एंड लास्ट वन ट्रांसफर फ्रॉम परचेज रिजर्व। याद रखो ट्रांसफर परचेज के सामने, परचेज यहाँ है तो सामने लिखेंगे ट्रांसफर। कितना है 1500। एंड ट्रांसफर की सेकंड इफेक्ट सेल्स के सामने, सेल्स यहाँ है तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर।
अमाउंट है 1500। बस ये एग्जांपल भी आपका यहाँ पे हो चुका है खत्म। इसमें देखिए स्मॉल अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्रेडिट साइड आपको टोटल करना पड़ेगा 329 400 प्लस 1 2 3 500 प्लस 18,000 टोटल हो गया 470,900। अपोजिट 4,70,900। इसमें से ये सब आपको करना पड़ेगा लेस। माइनस 3,600 माइनस 184,200 माइनस 1,650 माइनस 4,020 माइनस 72,000 माइनस 1,500। डिफरेंस होगा 203930। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड आउट। अब देखिए ए अकाउंट, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो क्लोजिंग भी छोटी अमाउंट नहीं होगी। सबसे पहले आपको करना है टोटल डेबिट साइड 274,500 प्लस 136,200 प्लस 7,200 प्लस 2070। डेबिट साइड टोटल होगा 419970। अपोजिट साइड लिखेंगे आप 419970। इसमें से आपको करना है लेस। माइनस 2,400 माइनस 153,000 माइनस 2,700 माइनस 15,000 माइनस 51,000 माइनस 1,500। डिफरेंस होगा 194,370। 194,370। ये हो गया आपका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है आपका कंप्लीट। यहाँ से आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आपको याद रखना है कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, मगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो क्रेडिट सेल्स आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। यहाँ पे भी क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो परचेज हमने यहाँ पे लिखा है, मगर यदि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा तो परचेज हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड। इतना आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में कौन सा अकाउंट पूछते हैं वो 2 बार देखना है, बाद में डिसीजन लेना है आपको कहाँ पे लिखना है, डेबिट या क्रेडिट। ओके, बाय बाय।